क्या आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे सीजी व्यापम पीएससी जैसे परीक्षाओं की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल पर आपको कराया जाएगा, जैसे प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला परिचालक। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बाल मनोविज्ञान, ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। तो 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे, इसमें 30 वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। बाल मनोविज्ञान के पार्ट 1 वीडियो में कल हमने 30 क्वेश्चन देखा। आज हम भी देखेंगे 30 क्वेश्चन पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 1 वीडियो का आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, ठीक, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन, किसी पठन सामग्री को एकत्र रूप में पढ़ाना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। मैं आपको क्या कह रहा था, पार्ट 2 वीडियो में 30 MCQ देखेंगे। ये जो बचा हुआ था कल के क्लासेस, पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। 31 का है, पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ाना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बंडित, समूहित, अंतरालित या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का, पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है। जब हम पाठ्य चर्चा का निर्माण करते हैं उसको कौन सा वर्ग के रूप में जाना जाता है। नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता का कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता का कार्य या महत्वपूर्ण कार्य नहीं, तो इसका आंसर सी होगा, एक अत्यधिक विशेषज्ञता का कार्य। 33 का क्वेश्चन होगा, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए कि नहीं। तो पूछा क्या गया है, की जानी चाहिए किसमें, एकांत में, अलग में, यहाँ कमेंट ना करें, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तित्व रूप से। देखिए जितने भी हमारे क्लास आएगा पूरा रिकॉर्डेड क्लास आएगा, ये मेंबरशिप में भी मिलेगा, यूट्यूब पर में मिलेगा, ठीक। यहाँ पर कमेंट ना करें, बार बार मैं कह रहा हूँ, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा फिर, ठीक है। बात करूँ मैं, जी बिल्कुल बात करूँ मैं यहाँ पर मैथ्स का, कंप्यूटर का, वो आपका क्लासेस लेंगे डिजिटल बोर्ड में, ठीक है। ये जो आप चल रही है रिकॉर्डेड चल रहा है और आपका मैथ्स और कंप्यूटर का डिजिटल बोर्ड में चलेगा, ठीक। इसका आंसर होगा लोगों के बीच। 34 का क्वेश्चन आंसर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या उसे खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो इसका आंसर ग्रेड अंक दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक। रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम होगा, ठीक। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो स्कूल पुस्तकालय एक शैक्षणिक तंत्र है, तो क्या तंत्र है, विचारणीय मूल्य, इसका आंसर डी। 36 का क्या होगा, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंकों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखिएगा, एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आंसर 60, 85, 50, 95, तो इसका आंसर आपका होगा 85, ठीक। चलिए देखेंगे 37 का क्या होता है, अनुसंधान से पता चलता है, ठीक। अनुसंधान से पता चलता है कि खाली स्थान सीखने की जो प्रक्रिया है, मतलब ऐसा कौन सा जो प्रक्रिया है जो प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा या निरुत्साहन, तो इसका आंसर आपका मैं पहले ही बताया था, अभिप्रेरणा होगा, ठीक, आंसर सी। 38 का क्या होगा, चलिए आप लोग बताइएगा। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने का जो अधिकार होता है, निश्चय अनुशासन होता है। बढ़ावा नहीं देना, बढ़ावा देना, कुछ न लेना देना या ज़रूरत नहीं होना, तो इसका आंसर बी होगा, बढ़ावा देना। देखेंगे 39 का क्वेश्चन, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं, प्राधिकारी क्या होता है, हावी होता है,
या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है उसकी क्षमता क्या होगी? आंसर ए, बी, सी या डी कमेंट करके बताएं। फटाफट बताएं। इसका आंसर आपका होगा बी, घटती है। अब देखेंगे 40वां क्वेश्चन यानी कि 40। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट की सहायता से सामग्री नहीं माना जाता? स्लाइड, ओवरहेड, ब्लैक बोर्ड या एपीडीरिया स्कोप? इसका आंसर सी होगा, ब्लैक बोर्ड। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जी, है ना, मैथ्स का, कंप्यूटर का, ये दोनों क्लास आपका डिजिटल बोर्ड में होगी। ठीक, ये पूरा रिकॉर्डेड क्लास है, यूट्यूब पर अपलोड भी किया जाएगा और मेंबरशिप में भी करेंगे। 10 क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? कितने वर्ष में निकल जाते हैं जी? 1, 2, 4, 3। तो ये सभी को मालूम होगा। कितने वर्ष में दूध के दांत निकलते हैं? 1 वर्ष, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शिशु की संख्या कितनी होती है? 270, 206, 350, 217। क्या होगा? चलिए बताइए, फटाफट बताइए ना क्या होगा। नवजात शिशु के हड्डियों की संख्या 270 होगा। ठीक, 206 बड़े लोगों का रहता है। बड़े लोगों का कहने का मतलब है जवान लोगों का। ठीक, बड़े उम्र लोगों का। कमेंट न करें, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको। कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? किशोरा, बाल्य, गर्भाधान, शैशवावस्था? इसका आंसर डी होगा, शैशवावस्था। रिवीजन करिएगा, 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे, इससे आपका बेनिफिट मिलेगा। कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है, ये तो हो चुका ना। चलिए, डबल आ रहा है। मनुष्य को कुछ बनना होता है। क्या बनना होता है जी? आप याद रखो, प्रारंभ के 4 वर्ष 5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? क्या है भाई, देखते हैं। थॉर्नडाइक, सिगमंड, वैलेंटाइन, रूसो? देखेंगे, इसका आंसर बी होगा। ठीक, सिगमंड फ्रायड। शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। क्या क्या कथन किसका है? वैलेंटाइन। क्या क्या पूछता है रे भाई, ये भी बार बार वही है क्या? नहीं। चलो, बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। यह कथन किसका है? एग्जाम में ऐसी प्रश्न पूछता है। ठीक, बालक के हाथ, पैर और नेत्र मतलब आँख उसके जो प्रारंभिक शिक्षक है, किसका है? रूसो का। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम, जीवन का जो क्रम है आपका, किसका कथन मनोवैज्ञानिक है? एडलर। ऐसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ठीक, 20 क्वेश्चन करेंगे बोले थे। 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं। यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का। चलिए, एक और क्वेश्चन बचा है। शैशवावस्था में संवेग होता है। संवेग मतलब चंचल। तो यहाँ से मैंने 10 क्वेश्चन आपको कराया। जो बचा था आपका 30 क्वेश्चन किए थे, टोटल 40 क्वेश्चन, उसमें आपका 10 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर 20 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन और देखेंगे अभी। तो फिजियोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मॉडल पेपर 1। ठीक, टोटल यहाँ से 10 क्वेश्चन करेंगे। बाकी का जो क्वेश्चन बचेगा पार्ट 3 वीडियो में करेंगे। ठीक है, डेली 33 MCQ करेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्ड, वाटसन। क्या होगा? कमेंट करके बताएं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो मनोविज्ञान के जनक आपका होगा विलियम जेम्स। ठीक, चलिए इसका बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, 1 मिनट ना, इसका आंसर क्या होगा? 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करो। सॉरी, ये थोड़ा बार बार आ रही मिस्टेक हो रहा है। चलो,
ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? ईगो लिबिडो जल्दी से बताइएगा। आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि, ईगो सिंटोनिक, क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। ईगो लिबिडो का अर्थ है, एग्जाम में शायद पूछे जाने की संभावना है या पूछ सकते हैं। तो वीडियो को रिवीजन करते रहें, 2 से 3 बार देखिए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर तो करना ही है, ठीक। और सभी लोगों को आंसर देने का प्रयास करना है। अगर एक बार वीडियो देख लेते हैं तो दोबारा आप देखिएगा और कमेंट करते चलिएंगे, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे और पार्ट 3 वीडियो आएगा अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस अच्छा चलता है तो, ठीक। इसका आंसर आत्म प्रेम होगा। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। ये बार बार ऊपर नीचे क्या हो रहा है जी। चलो, E.H. इकिंसन के अनुसार मनोलैंगिक का विकास कितनी अवस्थाएं हैं? 8, 6, 7, 9 बताइए। E.H. इकिंसन के अनुसार ऐसे एग्जाम में पूछता है मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, ठीक। तो कितनी अवस्थाएं हैं? 8, 6, 7, 9 कमेंट करके बताएं जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही जवाब 8। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर। चलिए बताइए अंतर क्या होगा? प्रारूप, सिद्धांत, उद्देश्य, पाठ्यक वस्तु का कौन सा होगा? A, B, C, D जल्दी से बताएं। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर, इसका आंसर उद्देश्य होगा, ठीक, C। 5वां देखेंगे, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो समझो ना भाई, गुदावस्था, अव्यस्त अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था, यौन प्रधान अवस्था। आप ही लोग बताओ भाई क्या होगा? ईगो, सुपर ईगो पावर किस मनोवैज्ञानिक अवस्था में होता है? अव्यवस्था में, ठीक। कुछ भी आंसर मत दो। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? किसने कहा भाई? क्या बोला गया है कि 1 मिनट ना, थोड़ा सा क्या बोला गया यहाँ पर देखेंगे। हाँ, किस मनोविज्ञान ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? J.B. वाटसन, वुडवर्ड, टाइडमैन या फ्रायड? इसका आंसर डी होगा, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? तो मौलिक कारण क्या है आप लोग बताएं। प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या कोई नहीं? फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है आपका बी, आंशिक दमन। 8वां क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? गैस्टोल्डवाद, संरचनात्मकवाद, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद? कमेंट करके बताएं। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा होगा? इसका आंसर होगा जी बिल्कुल सही, मनोवैज्ञानिक वाला का आपको मनोविश्लेषणवाद, आंसर सी। जितने लोगों का सी आया बिल्कुल सही है। चलिए देखेंगे क्या होगा। मनोविज्ञान के आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान का अर्थ कथन क्या है? स्किनर, वुडवर्ड, मैकडूगल या वाटसन? क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं जी। ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। इसका आंसर कितने लोगों का है चलिए देखते हैं। इसका आंसर आपका होगा बिल्कुल सही जवाब सी, मैकडूगल। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका टोटल क्वेश्चन हो चुका, ठीक। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। पहले 10 क्वेश्चन, अब 10 क्वेश्चन, अब अभी का 10 क्वेश्चन, तीनों मिलाकर 30 क्वेश्चन हो चुका, ठीक। बाकी कल देखेंगे भाई, एक ही दिन नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित समय, प्रत्येक समय, जीवन पर्यंत, उपरोक्त सभी। मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, निश्चित स्थान पर। आप लोग बताओ कौन सा होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए हो सकता है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल सही है, निश्चित स्थान पर। टोटल हमने 30 MCQ किए, बाकी का पार्ट 3 वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक। ये सभी क्वेश्चन हम कल लेकर आएंगे। अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कथन किसका है? स्किनर, वुडवर्ड, मैकडूगल या वाटसन का?
मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर अवश्य बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।